हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीख रहे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़तर हिसाबी पद्धति। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है सेवा पढ़तर पद्धति ऑपरेटिंग कोस्टिंग, जिसे सर्विस कोस्टिंग भी बोलते हैं। ऑलरेडी इस चैप्टर के 5 वीडियो अपलोड हो चुके। रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से 5 और 5 वीडियो जरूर दिखेगा। ये जो चैप्टर है पहले वाले सिलेबस में भी था और एनईपी में भी बिल्कुल सेम डिटेल्स रखा गया। तो 5 वीडियो में जो सम्स है वो आपको बुक में मिल जाने वाले। जस्ट थोड़े क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। मैं आपको इस बुक में भी बताऊंगा कि वो 5 सम्स कहाँ पर दिए गए। आज हम क्या सीख रहे हैं उसकी बात करें तो आज हम एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट सम्स की प्रैक्टिस करने वाले, जहाँ पर अभी 2023 में जो एग्जाम हुई है उसमें जो सम्स पूछा गया इस चैप्टर का वो आज हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अपनी बुक में 1 नंबर का सम्स दिया गया है। यहाँ पर 2023 में ये जो पूछा हुआ सम्स है ये आज हम सीखेंगे। यहाँ पर इस सम्स में आपको नया क्या सीखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, जो बस है यहाँ पर उसकी जो आयुष दी गई है, मतलब जो लाइफ दी गई है वो किलोमीटर में दी गई है। बल्कि मोस्ट ऑफ नॉर्मल हर एक सम्स में हमको ईयर में दिया गया होता है, वर्ष में दिया गया था। और एक और नया चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर कुल महीने के किलोमीटर पहले से देखे रखे। तो इन दोनों की वजह से सम्स में क्या चेंजेस होगा वो आपको इस सम्स में नया सीखने को मिलेगा। यहाँ पर गुजराती की बुक यूज़ करो, लेकिन लिखते टाइप इंग्लिश गुजराती में दोनों में आपको कंप्लीट समझाने वाला। पहले बता दूँ हमारे पास जो 5 वीडियो हमने अपलोड किए उसमें कौन कौन से सम्स है इस बुक के अंदर अगर बताओ तो आपको इजीली पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया धवल, वो 5वें वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया गया। सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इसलिए जरूर दिखिएगा। 2022 का सम सॉल्व किया गया। उसके बाद बात करें, आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि वो 5 वीडियो आप देख पाए, इसके लिए 23 नंबर का जो सम्स है यहाँ पर चौथे वीडियो में एक्सप्लेन किया गया 2019 का। और मोस्ट ऑफ सारे गुजरात स्टूडेंट के सम सॉल्व किए, इसलिए इजीली आप उसे ढूंढ पाएंगे। उसके बाद बात करें कि 3rd वीडियो में कौन सा सम्स यहाँ पर सॉल्व किया गया, तो हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 17 प्रवीण भाई करके लिखा गया, ये 3rd वीडियो में सॉल्व किया गया। आप देखोगे सम्स तो इंपॉर्टेंट टाइप की ही सम्स है जो 2015 में पूछा हुआ सम्स है। उसके बाद 2nd वीडियो के अंदर बात करें जो हमने सम्स यहाँ पर सीखा है वो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा। ये 2nd वीडियो में हमने सीखा है। जो 1st वीडियो में जो सम चलाया गया है वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 2015 लिखा गया, जस्ट थोड़ा अमाउंट में चेंजेस किया गया, बाकी टॉपिक बिल्कुल सेम है। इसलिए 5 वीडियो इससे पहले जो अपलोड किए रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से सारे देखिएगा। एनईपी के अंदर चैप्टर आया, कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल वही के वही सम्स आपको देखने को मिलेंगे। और नए वीडियो और अब आने वाले, अगर ये वीडियो यूट्यूब पर आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा सम्स आपको इस बुक में से सीखना है। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। जो सम आज हम सीख रहे हैं 2023 उसकी बात करते हैं। तो पहले आप लोग को पता है फॉर्मेट और हमें क्या तैयार करना रहता है। स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट सेवा पड़तनुपर्त, जहाँ पर हम पर्टिकुलर जिसमें हम लोग 2 सेक्शन कर लेते हैं। एक होता है हमारा फिक्स कॉस्ट स्थिर खर्चा, और सेकंड होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट चलित खर्चा। हम 2 कॉलम ऐड करते हैं। हम मंथली वाइज ही सॉल्व करते हैं, इसलिए मंथली वाइज यहाँ पर ऐड करें। बाकी इसको एनुअल भी सॉल्व किया जा सकता है। तो मंथली एक्सपेंसेस मतलब यहाँ पर हमारा होगा मासिक खर्च, और हमारा सेकंड होता है पर किलोमीटर मतलब किलोमीटर दीठ खर्चा। ठीक है, सम स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे सॉल्व कर जाएंगे वैसे वैसे सम हमारा कंप्लीट होते जाएगा। पहले हमको दिया गया यहाँ पर बस की बात की, यहाँ ट्रक नहीं है बस है। बस है मतलब यहाँ पर मुसाफर पैसेंजर दिया गया। अगर ट्रक होगा तो यहाँ पर माल भरते थे टन दिया गया होगा। तो बस की कीमत बताएगी 10 लाख। जब भी बस की कीमत दी गई तो उसके बेस पर हमको क्या निकालना रहता है, डेप्रिसिएशन घसारों निकालना रहता है, जो वेरिएबल में आता है। डेप्रिसिएशन हमें घसारों की अमाउंट मिलती है और एक कैलकुलेशन करके दिखाना है। कुछ ही कैलकुलेशन होते हैं जो करके दिखाना है, जिसके 2 मार्क होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट कर रहे डेप्रिसिएशन घसारे। रिक्वेस्ट स्टार्टिंग के 5 वीडियो देखिए जिससे आपको ये समझ और इजीली समझ में आएगा। तो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते ही है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड में यूजफुल लाइफ, पड़तर कीमत माइनस भंगार कीमत भाग्य होता है हमारा आयुष। अभी इस सम्स में यही नया आपको सीखने को मिलेगा। कॉस्ट कितना दिया गया, 10 लाख दिया है। बस की जो कीमत है वो 10 लाख दी गई है। माइनस क्या करना रहता है, भंगार स्क्रैप दी गई है तो करना, नहीं दिया है तो 0। भंगार कीमत हमें सम्स में दिया गया, कितना दिया गया, 2 लाख दिया गया। अब यहाँ पे हमको डिवाइड जो करना है यूजफुल लाइफ और आयुष, जिससे क्या रहता है हमको 1 वर्ष का खर्चा मिल जाता है। जब भी यहाँ पर ईयर में दिया गया होता था कि 10 वर्ष या 5 वर्ष जैसे ऊपर देख रहे होंगे तो हमको 1 साल का मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर दिया गया है तो हमको करना क्या रहेगा, ये पूरे आयुष का दिया गया जितने तक वो बस चली उसकी जो कैपेसिटी है। तो 1 लाख किलोमीटर दिया गया, तो हमको हेल्प करने के लिए अब महीने के किलोमीटर बता दिए। कितना बताया गया,
10,000 किलोमीटर बता दिए गए। तो हमें क्या करना रहेगा, डिवाइड करने के लिए डायरेक्ट 1 लाख का डिवाइड मत कीजिए, जो 1 लाख टोटल किलोमीटर है उसमें महीने के किलोमीटर को डिवाइड कर लीजिए। महीने के 10,000 को डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 10। ये 10 आया, वो क्या आया, वो 10 वर्ष नहीं आया, ईयर नहीं मिले, क्योंकि हमने महीने से डिवाइड किए, महीने के जो किलोमीटर उससे डिवाइड किए, इसलिए उसको हमको क्या मिलेगा 10 मंथ, 10 मंथ हमको मिले। अगर ईयर होते तो यहाँ पर ईयर मिलते हमको, तो 10 मंथ तक वो बस चली होगी उसकी कैपेसिटी। तो डिवाइड में क्या करना है हमको, 10 से डिवाइड करना, जिससे 1 महीने का हमको डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि हमको क्या मिला है 10 मंथ मिला, महीने में मिला, इसलिए 10 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर कितना आया 8 लाख आएगा, 8 लाख डिवाइड में 10 करेंगे, कितना आएगा खर्चा 80,000 आएगा। ये जो आया वो डायरेक्ट महीने का खर्चा आ चुका, ये वार्षिक नहीं है, ये डायरेक्ट मंथ का खर्चा, क्योंकि डिवाइड में क्या आया था 10 है, और 10 क्या था मंथली था, मासिक था। इसके लिए आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, थोड़ा बहुत स्पीड में बोला हो सकता है। तो घसारो डायरेक्ट मंथ का हमारा एक्सपेंस आ चुका है 80,000। बस ये आपको नया टॉपिक सीखने को मिला। लिखना तो यार लिख सकते हो कि 8 लाख डिवाइड में 10 किया, इस तरह से मंथ का हमको घसारो डेप्रिसिएशन मिल गया। सेकेंड टॉपिक आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा इजी रहेगा। ड्राइवर नो पगार, ऑलरेडी हमको बताया गया मंथ का ही दिया गया, मासिक ही दिया गया, वार्षिक दिया तो डिवाइड 12 करते, मंथ का कितना है 5,000, किस में आएगा फिक्स में आएगा। नॉर्मल थोड़ा बहुत आपको पता रहेगा, आपने स्टार्टिंग के वीडियो देखे होंगे, इसके लिए नहीं देखे उसके बाद जरूर देखिएगा। ड्राइवर सैलरी, ड्राइवर नो पगार, जो ऑलरेडी मंथ का दिया तो डायरेक्ट अमाउंट हमें लिख देना, अगर वार्षिक दिया होता तो डिवाइड 12 हम लोग कर देते। फिर अगला दिया है क्लीनर, क्लीनर नो पगार, इसी तरह उसका भी मंथ का दिया गया है, कितना दिया गया 4,000, वो भी हमारा फिक्स में ही आता है। नॉर्मल आपको पता होगा किसकी अमाउंट कहाँ पे लिखनी है, क्लीनर सैलरी, हमारा क्लीनर का पगार दिया गया है, वो भी मंथ का दिया गया है, तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा अमाउंट हम लोग लिख देंगे 4,000। उसके बाद अगला दिया रिपेयरिंग का खर्चा दिया है, समारकाम जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में रिपेयरिंग बोलते हैं, मंथ वाइज ही दिया गया, कितना दिया 2,000। जो रिपेयरिंग का खर्चा किस में लिखते हैं, वेरिएबल में लिखते हैं। लिखने में बाई चांस आगे पीछे हो जाएगा तो भी चल जाएगा, लास्ट आंसर तो हमारा बिल्कुल क्या आता है सेम ही आता है, पर थोड़ा बहुत इस तरह से लिखे तो बेटर है। जो रिपेयरिंग बताया गया समारकाम, उसका मंथ वाइज जो खर्चा है कितना है 2,000 का हमारा खर्चा है। उसके बाद दिया गया ऑफिस का खर्चा, जिसको वहीवटी बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बोलते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ये भी मंथ का दिया है 1,000 दिया गया, तो पूरा पूरा ऊपर ऐसा कैसा लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंस, वहीवटी खर्चा होता है एक तरह से, ठीक है। ऑफिस नो खर्च, तो राइटिंग आगे पीछे रहेगी, स्पीड में लिखूंगा इसलिए कितना दिया गया है 1,000। उसके बाद देख रहे हैं हम लोग को गैरेज दिया गया है, गैरेज का भाड़ा वो भी मंथ वाइज दिया गया है, कितना दिया गया 1,000 दिया गया, ये भी हमारा फिक्स में आता है। गैरेज बेसिक आपको नहीं समझा रहा, क्योंकि आप लोग को पता होगा स्टार्टिंग से 5 वीडियो अपलोड हुए इसके लिए। यहाँ पर डायरेक्ट मैं सम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। हमको गैरेज का वो भी मंथ का ही दिया है, तो डायरेक्ट मंथ की अमाउंट हम लोग 1,000 लिख देंगे। अब टॉपिक दिया स्टेशनरी का भी खर्चा इसमें इन्वॉल्व किया, हो सकता है जो भी ऑफिस में स्टेशनरी यूज़ होती है उसका खर्चा दिया गया, वो कितना दिया गया 2,000 का दिया गया है, ये भी हमारा फिक्स में आता है। यहाँ पर ऊपर लिखना है स्टेशनरी एक्सपेंस, यहाँ पर स्टेशनरी नो खर्च, जिसका अमाउंट दिया गया 2,000। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नया आपको और सीखने को मिलेगा, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा हुआ है, इस समझ में 2 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। डीजल के बारे में बताया गया, डीजल जो है हमारा कहाँ पे आता है, पहले वेरिएबल में आता है। एक तो घसारो इंपॉर्टेंट होता है, डेप्रिसिएशन, और एक डीजल। मोस्ट ऑफ इनकी अमाउंट हमें क्या करनी रहती है, फाइंड आउट करनी पड़ती है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, तब इसका आंसर आता है। यहाँ पे भी डीजल आपको नया सीखने को मिलेगा। डीजल की बात करते हैं, डीजल, तो डीजल के लिए पहले लिखा क्या पहले हम समझेंगे। तो डीजल के लिए पहले से हमको क्या बताया गया, 1 लीटर का भाव बताया गया। 1 लीटर जो डीजल है उसका भाव है 40 रुपया, और 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलती है, 8 किलोमीटर चलती है। तो इसके बेस पर हमको महीने का डीजल का खर्चा निकालना है। तो हम लोग पता है नॉर्मली प्रीवियस वीडियो में हम क्या करते थे, हम मंथली किलोमीटर पहले निकालते थे। क्या निकालते थे कि मंथ में जो बस चली है वो कितना किलोमीटर चली है, मासिक किलोमीटर हम लोग निकालते थे। पर इस सम्स में निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से हमको दिया गया है मंथ में कितना किलोमीटर चलती है गाड़ी, जो बस है वो 10,000 किलोमीटर चलती है। तो मंथ का पहले से किलोमीटर दिया गया, तो ये हमारा थोड़ा बच गया। वरना वो लोग फॉर्मूला लगाते, आप लोग को पता होगा, अंतर, ट्रिप और दिवस, डिस्टेंस, ट्रिप और डेज, उसके बेस पर हम लोग को मंथ के किलोमीटर मिल जाते थे। किलोमीटर पहले से हमको दिए हुए, तो डायरेक्ट हम कंपेरिजन करके हम लोग फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना रहेगा, पहले हमको लीटर निकालना पड़ेगा कि महीने के इतने किलोमीटर के पीछे कितना लीटर हमारा डीजल जाता है। फिर लीटर का भाव दिया गया है तो डीजल का खर्चा हमारा आ जाएगा।
तो 8 किलोमीटर बताया गया 1 लीटर में 8 किलोमीटर बस हमारी चलती है। तो कंपेयर कैसे करेंगे, 8 किलोमीटर के सामने 1 लीटर हमारा डीजल जाता है, तो टोटल महीने के कितने किलोमीटर गाड़ी चलती है, 10,000 किलोमीटर। टोटल महीने में 10,000 किलोमीटर बस चलती है, तो टोटल कितना लीटर इसमें डीजल गया होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10,000 इंटू में 1 और डिवाइड में क्या आएगा, 8 आएगा। तो डिवाइड करके 1250, ये क्या मिला, लीटर मिला। मतलब टोटल इतना लीटर हमारा डीजल गया होगा। अब हर एक लीटर का भाव बताया गया, 1 लीटर का कितना भाव बताया गया, लीटर का पड़तर कॉस्ट बताया गया 40 रुपया। तो 40 का इंटू करेंगे तो टोटल हमारा इसमें खर्चा निकल के आ जाएगा 50,000। ये 50,000 क्या है, डीजल का खर्चा। महीने का डीजल कितना जाता है, 50,000। तो इस तरह से आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जो डीजल की अमाउंट आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से कि 1250 था लीटर और 1 लीटर का भाव था 40, तो टोटल डीजल का एक्सपेंस कितना हुआ, 50,000। आई होप ये प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा होगा, इसलिए थोड़ा बहुत इसमें बोला हो सकता है, पर आपको क्लियर हुआ होगा। मंथ वाइज पहले से दे के रखा था, इसलिए कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बताया गया था 8 किलोमीटर का 1 लीटर है, तो टोटल 10,000 रुपये इतने लीटर हुए और लीटर के भाव के साथ इंटू किया तो उसका खर्चा हमारा आ गया। लास्ट टॉपिक, अब यहाँ पर ऑयल का भी दिया गया और ऑयल का कैसा बताया गया कि ऑयल की जो अमाउंट है डीजल का जितना हुआ है उसका 10% खर्चा होता है। तो डीजल की अमाउंट राइट होगी तो ऑयल का आंसर हमारा परफेक्ट आएगा। तो ऑयल के लिए कितना बोला, 10% बोला गया डीजल का। तो ऑयल भी हमारा वेरिएबल में ही आएगा, यहाँ नीचे लिखना है ऑयल एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखा गया। मैं खाली ऑयल लिखूंगा तो भी हम समझ जाएंगे। ऑयल का जो खर्चा है, जो डीजल का टोटल महीने का कितना आया, 50,000 आया, उसका कितना टका बोला गया, 10% बोला गया। तो 50,000 का 10% कितना हुआ, 5,000। तो ये हमारा ऑयल का खर्चा मंथली हो गया। आई होप ऑयल आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमारा हो चुका है, कोई भी खर्चा बाकी नहीं है। आगे तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि महीने का 10,000 किलोमीटर है, उसकी क्षमता कितनी है, बस की कैपेसिटी 40 पैसेंजर की है, और कितना यूज़ होता है, कितना लेके जाते हैं पैसेंजर, 80%, मतलब 32 हुआ, 40 का 80% 32। ठीक है, अब इसको हम लोग को क्या करना है, पर किलोमीटर निकालने के लिए हमको मंथली पैसेंजर किलोमीटर निकालना रहता है। सारे कैलकुलेशन जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग को पहले से पता होगा, इसलिए प्रीवियस 5 वीडियो देखने की मैं रिक्वेस्ट कर ही रहा हूँ। ये एनएपी के कोई नया वीडियो में इसलिए बना जिससे आपको पता चले। हमको निकालना मंथली पैसेंजर किलोमीटर, जिसके लिए भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि पहले से मंथ के किलोमीटर तो हमारे पास है ही। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा जो 10,000 किलोमीटर मंथ में है उसके साथ किसका इंटू कर देंगे, पैसेंजर का इंटू कर देंगे कि उस बस में कितने पैसेंजर बिठाए जाते हैं, कैपेसिटी कितना यूज़ करते हैं। टोटल 40 के लेंगे, 40 के 40 पैसेंजर हम बिठाते हैं नहीं है, उसमें से 80% ही बिठाते हैं। तो 40 का 80% कितना हुआ, 32। तो 32 का हमें इंटू कर देना है, तो पैसेंजर किलोमीटर हमें मिल जाएंगे। तो 10,000 इंटू 32, तो 3,20,000 ये पैसेंजर किलोमीटर हमें मिल गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, एकदम बेसिक जैसा ही है। यहाँ पर अब हम लोग समझ गए कि कैसे हमको पर किलोमीटर निकालना है। पैसेंजर जो किलोमीटर है वो हमारा कितना आया, 3,20,000 आ चुका है। अब सिंपल सा क्या करना है, दो तरह से किया जा सकता है। आप लोग टोटल करके यहाँ पर डिवाइड कीजिए, दोनों का सेक्शन का अलग अलग, या फिर एक साथ में भी हम लोग कर सकते हैं। एक साथ में पहले कर लीजिए जिससे कि आंसर पॉइंट में हमारा परफेक्ट आ पाए। हमारा जो भी फिक्स का खर्चा प्लस वेरिएबल टोटल कर लीजिए, तो हमारे पास टोटल खर्चा कितना निकल के आ रहा है, टोटल आएगा 1,50,000 निकल गया। ये टोटल खर्चा है। इस टोटल खर्चे को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे जो पैसेंजर 3,20,000 का जो आया ना किलोमीटर, तो 1,50,000 डिवाइड बाय पैसेंजर किलोमीटर जो हमारा कितना निकला 3,20,000। तो डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के अंदर 0.4 कैल्शियम में करोगे तो 6875 आ रहा है। तो एक डिजिट बढ़ा देंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख रहे हैं इसलिए, तो 4 के बाद 6 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 0.47 ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैसेंजर किलोमीटर पर एक्सपेंस, ठीक है, या कॉस्ट, ठीक है, मुसाफिर किलोमीटर दीठ खर्च। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसका भी टोटल कर सकते हो, फिर इसके अंदर भी डिवाइड कर सकते हो 3,20,000 का, फिर से तो इसका भी टोटल करके फिर डिवाइड कर सकते हो, फिर दोनों को भी प्लस कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। मैन इससे आंसर पे से फ़र्क होता है, बाकी आप कैसे भी कर सकते हो कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको सारे अमाउंट कैसे कैलकुलेट किए आपको समझ में आएंगे। ये जो 2 कैलकुलेशन किए नॉर्मल लेवल के थे, डेप्रिसिएशन का, डीजल का, और जो हमारा मंथली पैसेंजर का, आई होप आपको क्लियर होगा। ये वीडियो अगर यूट्यूब पर आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें इस चैप्टर में और क्वेश्चन आप चाहते हो
तो नेक्स्ट वीडियो में उसे अपलोड किया जाएगा। बाकी बोलना चाहूँगा वीजी स्टूडेंट एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, जहाँ पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिलेगी, जितने भी प्रैक्टिकल हमारे सब्जेक्ट है, साथ साथ में आपको लेटेस्ट सम्स के पीडीएफ भी मिलने वाली है, जिससे आप हर एक चैप्टर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसलिए एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पर आप ज्वाइन भी जरूर होइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।